दोस्तों आज से हम अपनी नई वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें दोस्तों हम सीजीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के दोस्तों हमने पिछले बार टेक्निकल पोर्शन जो है कवर किया था प्रीवियस ईयर का। और दोस्तों अब हम इसमें जो जीके और जीएस वाला जो पोर्शन होता है दोस्तों उसको हम कवर करेंगे। और बता दूं दोस्तों खास बात कि इस वीडियो में दोस्तों हम जो क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर के उसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ये दोस्तों वीडियो इसका पर्पस ये है कि यदि आपने तैयारी की हुई है तो ये आपका जो क्वेश्चन के आधार पर आप पूरा जो रिवीजन हो जाए, तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि कई क्वेश्चन होते हैं जो आपको सुनने से याद हो जाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है कि आपका जो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रिवाइज हो जाए, ताकि एक आइडिया मिल जाए जनरल की किस तरीके का जो पुराना पेपर आया था वो कैसा था। आपको इससे एक जनरल व्यू मिल जाएगा एग्जाम पैटर्न समझने का कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है जीएस से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आप और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, और हमारे दोस्तों फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आपको मैं जीएस वाले पोर्शन में 150 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इस प्रकार दोस्तों 300 नंबर का ये हमारा पूरा होता है पैटर्न। ठीक है, और लगभग इसमें 5 ऑप्शन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि कौन से मुगल सम्राट को उसकी शैली के लिए रंगीला के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों किसको जाना जाता था, तो उसका सही आंसर है हमारा मोहम्मद शाह। ठीक है, सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो दोस्तों सही आंसर है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पानीपत की जो लड़ाई थी वो पहली दूसरी किसके बीच लड़ी गई थी। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन जो घुमा के भी पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के पहले शासन कौन थे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि पहले अंग्रेज नहीं आए थे, तो सबसे पहले दोस्तों वहाँ शासन था जो तुर्की लोग आए थे वहाँ पर, तो शासन था तुर्की लोगों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक कॉलम मैच करना है। ठीक है, सही आंसर उसमें मिला करके। तो क्वेश्चन में दिया गया इस तरफ आपको, ठीक है, घटनाएं दी हुई है, उसका आपको जो ईयर है वो याद रखना है आपको। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो चौरी चौरा जो घटना हुआ था हमारा, ठीक है, जहाँ पर चोरी की गई थी ट्रेन में, आपने पढ़ा होगा इसको। तो इसका तो अब मिला सकते हैं कि चौरी चौरी घटनाएं कब हुई थी, तो इसका मिला सकते हैं। तो ये 1921 में हुआ था। ठीक है, देन दांडी मार्च जिसमें नमक कानून तोड़ा गया था, आपको पता होगा, तो वो कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था। तो ये हमारा 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से जो यात्रा शुरू की थी, दांडी यात्रा। ठीक है, एंड दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी की वापसी कब हुई थी, तो आपको ये 1915 में वापस आए थे गांधी जी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ये हमारा 1942 में हुआ था। ठीक है, और दूसरी गोलमेज सम्मेलन कब हुई था, तो 1931। ठीक है, एक बात बता दूँ मैं आपको गोलमेज सम्मेलन से संबंधित कि जितने भी हमारे जो भी गोलमेज सम्मेलन हुआ था हमारा, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो हमारे अंबेडकर जी थे इन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और बाकी जो कांग्रेस की जो समिति थी हमारी जो नेशनल कांग्रेस, तो उसमें से उन्होंने केवल जो हमारा जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था केवल उसी में ही इसमें गांधी जी ने जो है सम्मेलन में भाग लिया था। बाकी जो 2 सम्मेलनों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन के तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन में कि पूर्ण स्वराज दिवस को पहली बार कब मनाया गया था। तो आपको पता होगा कि पूर्ण स्वराज दिवस हमारे देश की आज़ादी के पहले ही मना लिया गया था, कि जब आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी, आंदोलन चल रहे थे, तो अंग्रेज़ों के सामने प्रस्ताव रखते हुए पहले ही मतलब हम लोगों ने एक घोषणा कर दी थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये सब निर्णय किया था, तो पहले ही मना लिया गया था, जिसका डेट क्या थी 26 जनवरी 1930 को पहले ही मना लिया गया था। ठीक है, तो डेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन खालिस्तान के लिए था। ठीक है, बता दोस्तों ये चंपारण जो था ये बिहार में स्थित है। ठीक है, तो वहाँ पे गांधी जी के द्वारा आंदोलन किया गया था। वो किस लिए किया गया था, जो नील श्रमिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए गांधी जी ने ये आंदोलन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित राज्यों को उसकी स्थापना के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको बताना है कि जैसे आपको 4 राज्य दिए हैं तो सबसे पहले राज्य कौन बना था। ठीक है, इस प्रकार से आपको उसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, सही क्रम में।
तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, उत्तरांचल। ठीक है, तो सबसे पहले स्थापना किसकी हुई थी हमारी? गोवा राज्य की। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ आपको पता है 1 नवंबर सन 2000, जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। झारखंड जो कि हमारा बिहार से अलग हुआ था। और बात की जाए अगर उत्तरांचल की, ठीक है, ये हमारा उत्तराखंड से अलग हुआ था। तो इसका हिंट दोस्तों क्या होगा? सबसे पहले बात कर ले, सबसे पहले दोस्तों हमारा गोवा बना था, उसके बाद हमारा बना था छत्तीसगढ़, उसके बाद हमारा बना था उत्तराखंड, उसके बाद हमारा बना था झारखंड। ठीक है, तो ऑप्शन आपको याद रखना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आपको पता भी होगा इस सब के बारे में। ठीक है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो दोस्तों कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा के अलावा जो हमारी मकर रेखा होती है, ठीक है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला जो हमारा होता है, इंटरनेशनल टाइम वाला, ठीक है, IST मानक रेखा, वो भी आपको पता होती है। तो रेखाओं से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन आप जरूर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपको जो है इसमें बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा कर्क रेखा पे बात कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा मैप के माध्यम से बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं थोड़ा इसका नीचे का वाला पोर्शन बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारा नॉर्थ ईस्ट रहता है। तो दोस्तों बता दूँ कि जैसे कि हमारा यहाँ से ये कर्क रेखा जो गुजरती है, तो ये हमारा जो पूरा ये क्या गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, यहाँ पर पड़ता है हमारा मिजोरम। तो क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन दिया है आपको जो नॉर्थ ईस्ट वाला जगह में, तो इसमें दोस्तों त्रिपुरा और मिजोरम 2 जगह को काटता है। तो त्रिपुरा ऑप्शन में नहीं है, तो आपका सही आंसर जो है मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों में मन्नार की खाड़ी स्थित है? ठीक है, तो बता दूं आपको मैं, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, जैसा, ठीक है, तमिलनाडु में। उसके अलावा आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारी एक अरब सागर में खंबात की खाड़ी, ठीक है, और गुजरात के पास यहाँ पर कच्छ की खाड़ी, ठीक है, सभी स्थित है। तो आपको खाड़ियों के बारे में भी पता रहना चाहिए, तो क्वेश्चन उसमें पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सी जगह पर सबसे कम औसत वर्षा होती है? ठीक है, सबसे कम औसत वर्षा कहाँ पर होती है भारत में? जो आप ऑप्शन देख सकते हैं, सभी राजस्थान के हैं। तो राजस्थान के जैसलमेर वाले जगह में बहुत ही औसतन कम वर्षा होती है। यदि क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा औसत वर्षा कहाँ होती है, तो आपको पता होगा कि चेरापूंजी मानसिन राम वाली जो जगह है, ठीक है, यहाँ होती है वर्षा, आपको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन में, नए क्वेश्चन में। किस भारतीय राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तटीय रेखा जो हमारे दोस्तों गुजरात की सबसे ज़्यादा लंबी है। ठीक है, आपको पता है, यहाँ पर नक्शा में इस टाइप से हमारे यहाँ पर आता है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैप देख के आप भी डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। साइलेंट वैली निम्नलिखित में से किन राज्यों में स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ है? हमारी केरल में स्थित है। ठीक है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तब सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो कौन सी है? हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, सबसे पुरानी है हमारी। और यदि बात किया सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है हमारी, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है हमारी पूरे विश्व में। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक नदी का मुहाना बनाता है? ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है क्या करती है? एक मुहाना बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसके पास बहुत कम जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है? ठीक है, तो बताना है आपको कि कहाँ पर, मतलब जो सबसे कम एल्यूवियल सॉइल जो होती है उसका सबसे कम क्षेत्र है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे जो है जलोढ़ मृदा का क्षेत्र बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का एक संयुक्त उपक्रम है? ठीक है, तो ऑप्शन देख के आप समझ सकते हैं कि भाखड़ा नांगल दोस्तों जो हमारा है वो हमारे नॉर्थ साइड में पड़ता है। ठीक है, तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जो है वो क्या है? संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। भारत में खनिजों के मानचित्रण और अन्वेषण की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, बाकी पता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये स्टील से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अगर समझ में नहीं आएगा तो इसको आप ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है। निम्नलिखित नदियों में से किसके पास सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? ठीक है, सबसे ज़्यादा
जो है जल ग्रहण क्षेत्र किसके पास है, वो है हमारा कृष्णा नदी, जो कि साउथ इंडिया में बहती है। ठीक है, इसका डिटेल पूरा आप उसमें जब पढ़ेंगे पूरे नदी के बारे में, तो वहाँ आपको आसानी से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है, अभी अभी कुछ समय पहले ही निकला हमारा। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किन राज्यों के पास सबसे छोटा जंगल का क्षेत्र है। ठीक है, सबसे छोटा जंगल का क्षेत्र किसके पास है, हरियाणा के पास है। और सबसे बड़ा यदि जंगल क्षेत्र की बात की जाए तो ठीक है, तो किसके पास है, वो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इस तरीके का आपको याद रखना है। तो दोस्तों ठीक है, इस पहले पार्ट में हम इतने ही 20 क्वेश्चन जो है कवर करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा जरूर वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।